आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आइए आज बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आए हैं हम लोग। 7th फेज यानी 7वें चरण के बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। बिहार सरकार की शिक्षा विभाग में जो बहाली होने हैं, शिक्षकों की नियुक्ति होनी है 7th फेज में, जिसमें अब राज्यकर्मी शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने कहा था कि हम एक परीक्षा लेकर के अब राज्यकर्मी शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, जिसके लिए बिहार सरकार ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को परीक्षा लेने की जिम्मेवारी सौंपी थी। तो बीपीएससी ने आज सिलेबस जारी करके कह दिया है कि जो प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक स्तर यानी 1 to 5 से लेकर के 10+2 स्तर तक के शिक्षकों की जो बहाली होगी, उसमें जो प्रश्न पत्र होंगे वो कैसे होंगे, उनका सिलेबस क्या होगा, बीपीएससी ने जारी कर दिया है। जो दो मुख्य सबसे बड़ी अपडेट है कि सभी शिक्षकों को, चाहे वो प्राथमिक स्तर के हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर के हो, सभी शिक्षकों को 2 विषयों का परीक्षा देना होगा। पहला 100 नंबर का भाषा की अहर्ता होगी, दूसरा 150 नंबर का होगा। यानी पहला 100 नंबर, दूसरा 150 नंबर, दोनों 2-2 घंटे का परीक्षा होगा, 2 पेपर का देना होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट क्या है वह ये है कि निगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी प्रत्येक गलत उत्तर पर आपके सही उत्तर में से मार्क्स की कटौती की जाएगी। आइए अब हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि किस प्रकार से इसमें होंगे, इनका क्या पूरा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तथा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि 7वें चरण शिक्षक बहाली को लेकर के सारी अपडेट हम देते रहेंगे। और इसी एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर 8 PM में रोज़ाना लाइव क्लास के जरिए डिस्कशन क्लास किया जाता है, और हर डिस्कशन क्लास का उसके एक अगले दिन हम लोग लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं, जिसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग डिटेल्स में जानते हैं कि क्या है कि पहला जो प्रश्न होंगे भाषा की अहर्ता से होगा, लैंग्वेज से होगा, जो कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए होगा। जो लोग प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं, या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो लोग अध्यापक बनने की इच्छा रखते हैं, उन सबको भाषा अहर्ता की परीक्षा देनी होगी लैंग्वेज के लिए। इसमें क्या होगा कि इसमें भी 2 भाग होंगे। पहले भाग में 25 अंक के प्रश्न रहेंगे, जो कि अंग्रेजी भाषा से होगी। जी हाँ, जो अनिवार्य होगा सभी के लिए 25 अंक का अंग्रेजी, इस 100 नंबर में से। तथा दूसरे भाग जो होंगे वो 150 अंक के 75 अंक के होंगे, जो कि अलग अलग लैंग्वेज, यानी जो हिंदी से हो सकते हैं या उर्दू से हो सकते हैं या बंगाली भाषा से, तीनों में से किसी एक भाषा से जो अभ्यर्थी चुनाव करेंगे उस भाषा की परीक्षा होगी। और 75 और 25 कुल मिलाकर दोनों अंक कितने हो जाएंगे, तो 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे। तथा इसके लिए जो समय का निर्धारण किया गया है वह 2 घंटे का समय निर्धारण किया गया है। और इस पेपर में कम से कम 30% मार्क्स यानी 30 नंबर लाना अनिवार्य होगा, 30 नंबर लाना अनिवार्य ही होगा। इसके बाद जो पेपर होंगे वो 1 to 5 के लिए केवल जीके जीएस के पेपर होंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, जिसमें 150 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 150 अंकों का क्वेश्चन होगा। और समय जो निर्धारित किया गया है उन 150 नंबर के लिए केवल 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, यह केवल प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। किसके लिए है यह? केवल प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। इसमें जो कहाँ से प्रश्न किए जाएंगे उसमें जो बताया गया है कि प्राथमिक गणित होगा, यानी प्राइमरी मैथमेटिक्स, फिर मानसिक क्षमता मेंटल एबिलिटी के लिए जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर सामान्य जागरूकता से प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण के शामिल होंगे सब्जेक्ट। इसमें यहाँ तक के सब्जेक्ट शामिल होंगे। और इसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होगा, तो आयोग ने यह क्लियर किया है कि सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंधित होंगे, लेकिन उसका जो स्तर होगा प्रश्न का वो होगा उम्मीदवार की निर्धारित न्यूनतम अहर्ता के आलोक में।
यानी ऐसे समझिए कि प्रश्न जो किए जाएंगे वह प्रश्न आपके होंगे विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप पढ़ाना चाह रहे हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो आप जो न्यूनतम योग्यता रखे हुए हैं, यानी आप अगर 1 to 5 में पढ़ाना चाह रहे हैं और इंटर आपका योग्यता है तो उस योग्यता के स्टैंडर्ड का प्रश्न होगा। सवाल 1 to 5 लेवल का होगा बच्चों के लायक, और योग्यता आपका स्टैंडर्ड थोड़ा उसका हाई होगा, याद रखिएगा। अगला जो सामान्य अध्ययन जो कि इसके लिए है, उसके बाद 1 to 5 के लिए है, उसके बाद जो माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए है उसके लिए भी जो दूसरा पेपर होना है वो विषय एवं फिर सामान्य अध्ययन। पहला तो सबका कॉमन है भाषा का 100 नंबर का, जिसमें 2 ग्रुप। दूसरा जो होगा वो केवल प्राइमरी में 1 to 5 विद्यालय में 150 अंकों का, तथा माध्यमिक विद्यालय में विषय प्लस सामान्य अध्ययन। विषय से 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य अध्ययन से 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर क्वेश्चन होते हैं 150, और इसके लिए भी समय का जो निर्धारण किया गया है 2 घंटा और 150 अंक के प्रश्न होंगे। यह पत्र 2 भागों में होगा। भाग 1 में जो भाषा उसके विषय से संबंधित होगा, यानी जो विषय वो उनका होगा हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित या सामाजिक विज्ञान, उससे उनसे 100 अंक के प्रश्न किए जाएंगे। तथा उनका जो क्वेश्चन का जो ये रहेगा वो पाठ्यक्रम, बच्चों के पाठ्यक्रम के हिसाब से रहेगा, लेकिन जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का उसका स्तर क्या होगा, वो शिक्षक की जो न्यूनतम आहारता ग्रेजुएशन होगी उस लेवल का क्वेश्चन हो, मतलब उस स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन उनसे किया जाएगा। और बच्चों की सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सवाल होगा, कोई भास्ट सवाल नहीं होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। भाग 2 में जो इसमें 50 अंक के प्रश्न होंगे वो फिर सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका भी स्तर उम्मीदवार के न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इत्यादि विषय शामिल किए जाएंगे, जो 50 नंबर के सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे उसमें। आगे जो चौथा पॉइंट है वो किसके लिए है, तो वो है उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए, यानी 10+2 विद्यालय में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए है। उनके लिए भी जो दूसरा पेपर है वो विषय एवं सामान्य अध्ययन का है। विषय में उनसे 100 नंबर के भाग 1 में क्वेश्चन, और सामान्य अध्ययन यानी भाग 2 में उनसे 50 अंक के क्वेश्चन किए जाएंगे। समय का निर्धारण 2 घंटे का है, 150 अंक का सवाल है। भाग 1 में जो सवाल किया जाएगा उसमें पहला जो 100 नंबर होगा वो उनके विषय के आलोक में होगा, जिस विषय के वो शिक्षक बनना चाहते हैं। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीतिक, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेख एवं संगीत एवं उद्यमिता आदि जो विषय में वो शिक्षक बनना चाहते हैं उनसे 100 नंबर के प्रश्न किए जाएंगे। प्रश्न जो होंगे वो विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा और स्तर उनके न्यूनतम आहारता के मुताबिक होगा। दूसरा जो प्रश्न होगा, दूसरा भाग जो 50 अंकों का होगा वो सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जिसके प्रश्न उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम आहारता के आलोक में होगा। और इसमें प्राथमिक गणित स्तर है, प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल होंगे। और ध्यान दीजिए जो नोट में बात लिखी हुई है कि प्रत्येक प्रश्न जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी MCQ होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक प्रश्न के बदले 3-4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको सही उत्तर का चयन करना होगा। तथा जो सबसे बड़ी अपडेट की बात कही गई है कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती की जाएगी, ये सबसे बड़ा अपडेट है। किस प्रकार से अंकों की कटौती होगी इसका निर्धारण नहीं किया गया है कि वो किस प्रकार से अंकों का कटौती करेगी, ये आयोग को तय करना है।
तो इस प्रकार आज बिहार बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि वो सिलेबस जिसके हिसाब से शिक्षक अपनी तैयारी जारी रखें, और जो लोग 1 to 5 में या जो लोग माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षक बनना चाहते हैं उन सभी को 2 पेपर से गुजरना है। पेपर 1 लैंग्वेज के लिए तथा पेपर 2 जो है वो किसके लिए है, तो पेपर 2 1 to 5 वालों के लिए सामान्य अध्ययन का, और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए उनके विषय अब प्लस 50 नंबर का सामान्य अध्ययन, यानी उनके विषय से 100 नंबर के और 50 नंबर के जो होंगे वो सामान्य अध्ययन से होंगे। सामान्य अध्ययन में कहाँ से सवाल होंगे वो भी क्लियर कर दिया गया है इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा है तथा ये इसमें भी बताया गया है जो विभिन्न ज्ञापांक और दिनांक से क्लियर किया है कि जो सामान्य वर्ग के छात्र होंगे उनको कम से कम 40% तथा जो ओबीसी वर्ग के छात्र होंगे पिछड़ा वर्ग के उनको 36.5 और जो ईबीसी हैं उनको 34% और जो एससी और महिला तथा निःशक्त के लिए 32% कम से कम मार्क्स प्राप्त करना होगा, अन्यथा वो प्रतियोगी परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। इससे कम अंक अगर उन्हें आता है तो परीक्षा में कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट बीपीएससी ने आज दिया है, सिलेबस जारी कर दिया है। आप लोग तैयारी में लग जाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं सभी अभ्यर्थियों के साथ, जो भी शिक्षक 7वें चरण के में शामिल होना चाहते हैं उन सभी के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबा दीजिए तथा दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए ताकि इस जानकारी सही जानकारी सभी तक पहुंच सके।